हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है आपके लिए यदि आप एक गेट एस्पिरेंट हैं और गेट एग्जाम लिख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉमन सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सभी ब्रांचेस में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। चाहे आप अपने कोर ब्रांचेस उठा लें, सारे सब्जेक्ट मिला लें और इस सब्जेक्ट को मिला लें, तो इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है सबसे ज़्यादा है और उस सब्जेक्ट का नाम है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इजी है। यस, दैट इज ट्रू कि इजी है, बट स्कोरिंग बहुत है, तो इसे आपको स्किप और हल्के में नहीं लेना है। ओके, तो आज हम एप्टीट्यूड के स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस फ्री रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं और कैसे आप स्कोर कर सकते हैं। एटलीस्ट 13 मार्क्स तो आप इजिली स्कोर कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड का जो सब्जेक्ट है आपके लिए बोनस मार्क्स हो सकता है और आपकी रैंक को इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आपको स्किप नहीं करना है इस वीडियो को और इस सब्जेक्ट को भी स्किप नहीं करना है। उसके पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपकी गेट जर्नी, पीएसयू जर्नी और टेक इंटरव्यूज, कोडिंग, जो भी आपसे टेक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए इस चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे गेट एग्जाम में 14 मार्क्स आए थे, केवल 1 मार्क्स लॉस हुआ था और एक क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था। वो था वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी तो वहाँ पे वर्ड पावर मेरा कमजोर था, तो वहाँ पे मुझे 14 मार्क्स ही मिले थे। बट अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी है तो आप इजिली 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं। थोड़ा सा सिली मिस्टेक वगैरह होता है तो आप 13 मार्क्स एटलीस्ट गेन कर सकते हैं, क्योंकि इतना टफ नहीं है एप्टीट्यूड में स्कोर करना। अब जैसा कि पहले मैंने बताया कि एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स का वेटेज होता है, तो 15 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। तो एप्टीट्यूड में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है 10। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के और 5 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के। तो 5 इंटू 2 10 हो गया, 5 इंटू 1 5 हो गया और 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। सो टोटल 15 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे एप्टीट्यूड का होता है गेट एग्जाम में। सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी ब्रांच में 10 मार्क्स का आता है किसी में 12 नहीं। सभी ब्रांचेस में 15 मार्क्स का जो होता है एप्टीट्यूड होता है और 85 मार्क्स का क्या होता है आपके कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो 15 मार्क्स इज कॉमन फॉर ऑल द ब्रांच। ओके, अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जो क्वेश्चन अगर एमसीक्यू है, ठीक है, तो उसमें अगर वो 2 मार्क्स का है तो वहां पे 2/3 की नेगेटिव होगी, और अगर 1 मार्क का है और एमसीक्यू है तो उसमें 1/3 की होगी। और अगर एमएसक्यू क्वेश्चन वो पूछते हैं या कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, इंटीजर टाइप आंसर वाला, तो उसमें आपकी 0 मार्किंग होगी। तो 0 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यदि आप नेगेटिव की बात करें तो केवल एमसीक्यू में होता है 2/3 2 मार्क्स में और 1/3 1 मार्क्स में। तो ये हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एप्टीट्यूड। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे आप एप्टीट्यूड पढ़ें और कैसे आप मार्क्स ला सकते हैं यदि अभी तक आपने एप्टीट्यूड टच नहीं किया। एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने से पहले हम एप्टीट्यूड के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आखिर एप्टीट्यूड में सिलेबस है कितना और कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये तो हम जानेंगे ही। सबसे पहले एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में बात करें तो एप्टीट्यूड का सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है गेट एग्जाम के लिए। सबसे पहला पार्ट जो है वो है क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल एबिलिटी बोल सकते हैं। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं या न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं। अब इस पोर्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं? सो इस पोर्शन में आपके वर्क टाइम वाले क्वेश्चन हो गए, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे बेसिकली न्यूमेरिकल में जो आपकी 10 तक की मैथमेटिक्स होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से आप 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गेट एग्जाम में सभी ब्रांचेस में पूछते हैं। सो नंबर 1 जो पार्ट था हमारा वो था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, तो ये आप जरूर पढ़ें। कहाँ से पढ़ना है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आप नोट कर सकते हैं। जो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी। नंबर सेकंड पार्ट जो है एप्टीट्यूड के सिलेबस का वो है एनालिटिकल एबिलिटी या लॉजिकल एबिलिटी बोल सकते हैं। इसमें आपके लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज दैट लॉजिकल के क्वेश्चन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो ऐसे हो सकता है कि एक लाइन है जहां पे एक व्यक्ति स्टार्टिंग से 5th पोजीशन में खड़ा है और एक व्यक्ति है लास्ट से 2nd पोजीशन पे खड़ा है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें लॉजिकल क्वेश्चन बोलते हैं और उन्हें एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर डाला जाता है। सो सेकंड पार्ट जो है एनालिटिकल एबिलिटी के, और आगे हम डिस्कस जब करेंगे पीवाईक्यूज वगैरह देखेंगे तो वहां पे हमें ज्यादा क्लियरिटी होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं लॉजिकल एबिलिटी या एनालिटिकल एबिलिटी पे। नंबर थर्ड जो पार्ट है वो है वर्बल एबिलिटी का, और वर्बल एबिलिटी मींस इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ड पावर पे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली ये इंग्लिश है, इंग्लिश का पोर्शन होता है जहां से क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन फिक्स है या ना 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और इसको कहां से प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो नंबर थर्ड पार्ट हमारा क्या है, वर्बल एबिलिटी। नंबर फोर्थ जो पार्ट है एप्टीट्यूड का वो है स्पाशियल एबिलिटी। और आपने अगर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे लेटेस्ट में, तो 4-5 साल से ये ट्रेंड है कि स्पाशियल एबिलिटी का एक क्वेश्चन आता है। अब स्पाशियल एबिलिटी है क्या, उसके अंदर क्या क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि इमेज मिरर, ठीक है, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और उसके अलावा आपने देखा होगा कि पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग,
ठीक है। सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन, इमेज में कौन सी सिमिलरिटीज हैं, ये सारे क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हम स्पाशियल एबिलिटी बोलते हैं और ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा जो गेट का एप्टीट्यूड का सिलेबस है मेनली 4 पार्ट में ही डिवाइड है, क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर सेकंड एनालिटिकल या लॉजिकल, नंबर थर्ड वर्बल, नंबर फोर्थ स्पाशियल एबिलिटी। अब इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं जो गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम जब सिलेबस देखेंगे कहाँ से पढ़ना है तो वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। ना ये तो बात हो गई कि वेटेज क्या है एप्टीट्यूड का और सिलेबस क्या है एप्टीट्यूड का, ऊपर ऊपर से हमने सारी चीज देख ली। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैंने कैसे 14 मार्क्स गेन किए थे एप्टीट्यूड में। तो अगर मैं ऑनेस्टली आंसर दूं इस चीज का, तो मैंने कोई भी सिलेबस फॉलो नहीं किया था, कोई भी वीडियो लेक्चर्स फॉलो नहीं किए थे, बट मैंने एक चीज कर रखी थी कि मैंने सारे ब्रांचेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे थे एप्टीट्यूड के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड तो होता ही है, साथ में आपको आइडिया लगता है कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिकली एप्टीट्यूड में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कोई बड़ा मतलब कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको बाय हार्ट करना है या रटना है, याद करना है। बेसिकली माइंड के गेम क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक कैलकुलेशन होती है इनमें। और यदि आपकी 10th तक की मैथमेटिक्स अच्छी है तो इनमें आपको ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया लगता है और आप एप्टीट्यूड में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली ये मेरा आइडिया था और इसको मैंने फॉलो किया और 14 मार्क्स गेन किए। मैंने सारे ब्रांचेस के एटलीस्ट 15 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आप भी सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ से सॉल्व करना है इस बारे में वीडियो के आगे में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहें लास्ट तक। सो सिलेबस में फोकस करने की बजाय मैंने ज़्यादा पीवाईक्यूज की प्रायोरिटी दी एप्टीट्यूड की, और पीवाईक्यूज मैंने 2-3 बार लगाए। तो पीवाईक्यूज से ही मैं कॉन्सेप्ट सीखता था और शॉर्ट नोट्स बना लिया मैंने। तो उससे क्या हुआ कि जब मैं रिवीजन कर रहा था दोबारा तो मुझे पता चल गया कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप सिलेबस करना चाहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट ऐसा कोई फिक्स सिलेबस नहीं है ना कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो अच्छा ये होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो ऐसे में आपको क्या होगा ना, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे 2 तरह के लोग हो सकते हैं, जिनके पास एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है और दूसरा कि जो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में इशू फेस करते हैं। ठीक है, तो जिनके पास अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, अच्छी कमांड है, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से कैच करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सभी ब्रांचेस के कर सकते हैं जहां से आपको आइडिया लगेगा। और यदि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में थोड़ा सा वीक है, ठीक है, तो आप एक बार कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लें किसी भी वीडियो लेक्चर से। आपको कहां से पढ़ना है वो मैं बताता हूं आगे। तो आपको डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप किस तरह के पर्सन है। यदि आप अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं तो आप जस्ट जाएं पीवाईक्यूज देखिए, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन आपको इजीली इंटरनेट में मिल जाते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं आप। ओके, और यदि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा सा लैग करते हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स देख लें। अब हम डिस्कस करेंगे आगे की कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं और कौन से मैंने फॉलो किए थे। उसके लिए हम चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा, तो काफी फ्री रिसोर्सेज हैं आपके पास एप्टीट्यूड के लिए। आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, बिल्कुल फ्री है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं, अगर ये आप देखें यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर लिखा हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पहले नंबर पे। आप जाके उस लिंक को क्लिक करेंगे, ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आप देखिए जनरल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे गेट सीएसई 2024 सेट 2 में पूछा गया है और इसका टाइप क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इस क्वेश्चन को आप टिक करेंगे तो यहाँ पे आंसर भी बता देगा आपको। 11 इसका आंसर है, रॉन्ग इसका आंसर है। ओके, रॉन्ग इसका आंसर क्या है, 10 मैंने जो क्लिक किया। ओके, यहाँ पे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी पूरा मिल जाएगा। सो दिस वेबसाइट इज प्रीटी गुड एंड वेरी गुड टू अंडरस्टैंड ऑल दी कॉन्सेप्ट, साथ में सोल्यूशन में मिल रहा है। और देखो यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊं, यहाँ पे टैब्स बने हुए हैं, टैब 1 टैब 2। ठीक है, टैब 2 पे मैंने क्लिक किया अभी। ठीक है, देखो टैब 2 पे मैंने क्लिक किया। ओके, उसके अलावा देखो ये क्वेश्चन, अगर देखो ये वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन है यहाँ पे 2024 सीएसई का। ऐसे 47 टैब बने हुए हैं। ओके, और टोटल जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन है वो है 232 क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पे अप्रॉक्स 250 क्वेश्चन है, अगर 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रांग हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से ब्रांच मतलब कौन सी ब्रांच है, कौन से ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे वेबसाइट को मैं इसको रखता हूँ। नंबर 2 वेबसाइट है यहाँ पे एग्जाम साइड, यहाँ पे जहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया था अपने गेट के दौरान। यहाँ पे आप बेसिकली गेट कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी ब्रांच के सब्जेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट सीएसई, गेट ईसी, गेट डबल ई, गेट एमई, गेट सी, गेट पीआई, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। गेट आईएन। ओके, तो यहाँ पे गेट सीएसई जो है, यहाँ पे चैप्टर वाइज अगर जाए, हम चैप्टर वाइज पे क्लिक करेंगे। चैप्टर वाइज अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिलेगा एप्टीट्यूड। ओके,
So let me show you where is aptitude. Okay, so this is aptitude, general aptitude, or you can say that there is a numerical ability, there is a logical reasoning, there is a verbal ability. ऐसे क्लिक करेंगे यहाँ पे व्यू क्वेश्चंस पे, यहाँ पे देखेंगे कि 2024 से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। व्यू क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लिक करेंगे यहाँ पे और चेक आंसर पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और यदि आप बात करें कितने ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे, सो दिस वेबसाइट पे हम जहाँ पे हैं अभी कितने ईयर के क्वेश्चन ये भी चेक कर लेते हैं। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी पे कहते हैं हम, यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, सो सबसे नीचे चलते हैं और देखते हैं कौन से ईयर से हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 से अपने पास क्वेश्चन है, 15 से लेके 24 तक, तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि इन वेबसाइट्स पे जहाँ मैं बता रहा हूँ इनमें क्या है, आपको सोल्यूशन भी दिया गया है। तो बहुत बड़ी चीज है कि सोल्यूशन भी आपको इसी साथ में मिल रहा है, तो आपको अलग से सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर थर्ड जो वेबसाइट है जहाँ पे आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, वो है गीक फॉर गीक्स। जीएफजी पे जा सकते हैं, और जीएफजी पे अगर आप जाएं, मैंने यहाँ पे ये जो लिंक है आपको दे दूंगा। ठीक है, तो यदि अब मैं सर्च करने की कोशिश करूं, ठीक है, एप्टीट्यूड, तो आप जीएफजी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ जैसे ही आप एप्टीट्यूड फॉर गेट डालेंगे, जीएफजी का ये साइड, ये वाला पेज खुलेगा, और यहाँ पे जैसे इस वाले क्वेश्चन को मैंने टिक किया, ठीक है, बेसिकली ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, गेट के नहीं है। ओके, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। ओके, सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इस वेबसाइट में भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों वेबसाइट मैंने बताई, तीनों वेबसाइट में क्वेश्चंस भी हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, साथ में सोल्यूशंस भी हैं। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इन तीनों वेबसाइट को फॉलो करो और अप्रॉक्स 500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे गेट पीवाईक्यूज के। ओके, और यदि आप दूसरे ब्रांचेस की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको यूआरएल पे जाना है। ओके, आपको यूआरएल पे क्या लिखना है, गेट एप्टीट्यूड सिविल का मैं देखता हूँ, सिविल पीवाईक्यूज लिखना है, सी ई लिख दो पीवाईक्यूज, और जस्ट पीवाईक्यूज मैंने लिखा, और जस्ट यू कैन गो देयर। और यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे यहाँ पे देखो सिविल इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, इस वेबसाइट पे जो मैंने पहली वेबसाइट बताई थी उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं सिविल इंजीनियर का। ओके, सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे आप जाएंगे एप्टीट्यूड पे। ओके, सो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन हम देखते हैं, ये देखो एप्टीट्यूड के तीनों के यहाँ पे दिए हुए हैं, सीएसई, एमई और सीई के, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर सीई पे क्लिक करूँ, सिविल इंजीनियरिंग पे, ये देखो सीई के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और अगर मैं बैक जाके यहाँ पे एमई पे करता हूँ तो एमई के मिल जाएंगे। तो आप अगर इतना भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे से मास्टरी कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आपको प्रैक्टिस करना है। बेसिकली यहाँ पे होम पेज पे हम गए थे। ठीक है, और होम से अगर आप गेट सिविल पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपको लिंक में मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वीडियो लेक्चर्स की बात करें तो वीडियो लेक्चर्स में जहां से मैंने टॉपिक बेस्ड थोड़ा बहुत पढ़ा था, जैसे कुछ टॉपिक्स में मैं लैग कर रहा था, जैसे पॉलीगॉन वाला एक फार्मूला होता है कि कितने डायगोनल होते हैं अगर एन साइड्स होती हैं, NC2 माइनस एन, वो सारी चीज मैंने अमित खुराना सर का यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर 1 वीडियो पे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है अमित सर के लेक्चर्स में यहाँ पे स्टार्टिंग में जो नंबर सिस्टम है ना, स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम उन्होंने पढ़ा रखा है, SCF LCM वगैरह, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपका बेसिक ही बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, और इन्होंने टॉपिक वाइज यहाँ बता रखा है, जैसे यहाँ पे देखो तुम अगर लॉग वाला पार्ट, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बता रखा है, यहाँ पे लॉगरिथमिक बेसिक्स, तो यहाँ पे आपको थंबनेल में ही चीजें दिख जाएंगी कि कौन सा टॉपिक है। ओके, तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप, काफी लोग यहाँ से पढ़ते हैं फ्री रिसोर्सेज से, तो ये वीडियो लेक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। और यदि आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो आप एप्टीट्यूड बाय आरवीआर सर डालेंगे, अगर यूट्यूब पे एप्टीट्यूड बाय आरवीआर सर अगर आप डालेंगे, या आपको मैं लिंक दे दूंगा उनके चैनल का, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ये गलती से क्लिक हो गया इधर। ओके, सो यहाँ पे देखो टाइम एंड वर्क वाला पोर्शन, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसलिए स्लो चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क वाला पोर्शन जो है आरवीआर सर का, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि इन्होंने टाइम और वर्क बता रखा है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे टाइम वर्क पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट पे आपकी मास्टरी हो जाएगी। ठीक है, पूरे वीडियोस नहीं देखना है, एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन देखो तो इजिली हो जाएगा। ओके, उसके अलावा आरबीआर सर का यहाँ पे देखो और प्रॉफिट लॉस वाला यहाँ पे पोर्शन है। ठीक है, मिक्सर वाला भी पोर्शन है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सो ये दो चैनल आप फॉलो कर सकते हैं एप्टीट्यूड के लिए। उसके अलावा ये 3 वेबसाइट्स, दैट इज मोर देन इनफ फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। ओके, और कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आप लैग करते हैं तो आप सिंपल यूज करें चैट जीपीटी, आप सिंपल जाए चैट जीपीटी पे। ओके, और चैट जीपीटी करके आप इजिली कोई भी टॉपिक जानना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी पे क्लिक करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्मार्ट यू कैन से स्मार्टर वे टू स्टडी। ओके, तो ये सारी वेबसाइट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और यदि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि वीडियो से कोई हेल्प मिली हो। ओके, और कमेंट करके बताएं और ऐसे कौन से टॉपिक्स और सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, फ्री रिसोर्सेज के बारे में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में,
तो हम उनमें वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।